अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। रूस और यूक्रेन के दरमियान ज़बरदस्त जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन भी अपनी ताकत की बदौलत जवाब दे रहा है। इस बीच आलमी ताकतों ने रूस पर शदीद पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। बरतानिया का शदीद रद्द अमल आ रहा है, अमेरिका का शदीद रद्द अमल आ रहा है, लेकिन इस बीच रूस पीछे कदम हटाने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज 24 फरवरी की सुबह यानी 5 बजे के बाद ही यूक्रेन के डोंबास के इलाके पर रूस ने हमला कर दिया। सबसे पहले तोपों से हमला किया गया, मिसाइल से हमला किया गया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। खौफनाक मंजर है। वहाँ के शहरी, वहाँ के लोग अपनी जान बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं। लोग रास्तों को खाली कर रहे हैं, घरों को खाली कर रहे हैं, ज़ेर ज़मीन जाकर पनाह तलाश कर रहे हैं। रास्तों पर भीड़ लगी हुई है। इस बीच रूस का अमल जारी है। अमेरिका कोशिश कर रहा है, बरतानिया की कोशिश है कि रूस हमला को रोक दे, लेकिन रूस हमला रोकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि जंग को रुकवाया जाए, रूस से अपील की जाए कि वह हमला को रोक दे, लेकिन रूस बात मानने को तैयार नहीं है। रूस का हमला बढ़ता जा रहा है और रूस ने जो पिछले दिनों लुहांस्क और डोनेट्स्क 2 स्टेट को एक अलग मुल्क बनाने का ऐलान किया था और उसकी वजह से यूक्रेन की हुकूमत जो रुकावटें पैदा कर रही थी, जिस तरीके से रूस के लिए मुश्किलात पैदा कर दिए गए थे, उन सब को अब रूस ने सिरे से ख़त्म कर देने का ऐलान किया है। रूस ने पहले ही यूक्रेन को मुतनब्बे किया था कि वो नेटो का मेंबर बनने की कोशिश न करे, अमेरिका और मगरिब के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करे, वो मुकम्मल तौर पर एक गैर जानिबदार और आज़ादाना मुल्क बन कर के रहे, ज़रा बराबर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी न करे जिससे हमें ख़तरा लायक हो, जिससे हमें अंदाज़ा हो कि हमारे बाजू में वो अमेरिका को यहाँ आने का रास्ता हमवार कर रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी वजह से रूस ने आज यूक्रेन पर हमला कर दिया है। पिछले कई दिनों से खबर आ रही थी, रूस ने अपनी कोशिशों से वहाँ के लोगों के दरमियान रेफरेंडम करा करके डोनेट्स्क और लुहांस्क 2 सूबों को अलग मुल्क बना दिया, जिसकी सरहदें रूस से मिली हुई है। और अब जब यूक्रेन इस बात को नहीं मान रहा था, वो भी इन खित्तों में अपनी मर्जी चला रहा था, तब आज रूस ने हमला कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमला करने का मकसद बताया है कि इन इलाक़ों को अमेरिका नवाज़ या रूस मुखालिफ ताकतों से आज़ाद कराना है। इसके अलावा वो सियासतदान जो रूस के हामी हैं, जो हमारे लोग हैं और जिस तरीके से उन्हें सज़ाएँ दी जा रही है, वो सियासी ताब झेल रहे हैं, उनको आज़ाद कराना है, उन सब को पाक करना है और मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को जो एक नया मुल्क बनाया गया है यूक्रेन से तोड़ करके उसको अमेरिकी तसल्लुत से आज़ाद करना है, बाइख्तियार मुल्क बनाना है, ताकि अमेरिका या दीगर ताकतों को हमारे पड़ोस में आकर के, हमारी सरहद पर आकर के गलत हरकतें करने का मौका ना मिल सके। ये रूस का जवाब है। और जब यूक्रेन इस बात को नहीं मान रहा था, वो अपनी साजिशें लगातार कर रहा था, तब रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में क्या हुआ है वो आपको हम बताते हैं। रूस ने अभी तक ये दावा नहीं किया है कि यूक्रेन के कितने फ़ौजी मारे गए हैं, वहाँ कितना नुकसान हुआ है, अवाम की कितनी हलाकत हुई है, लेकिन रद्द अमल में यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन की फ़ौज ने अपना दिफा करते हुए रूस के 50 फ़ौजियों को मार गिराया है। यूक्रेन की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी फ़ौज ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, मिसाइलों का दफा किया है। दूसरी तरफ रूस की तरफ से अभी तक सिर्फ ये दावा हुआ है कि यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को रूस ने तबाह कर दिया। यूक्रेन के पास वैसा सिस्टम नहीं बचा है जो रूस से होने वाले हमलों को रोक सके। यूक्रेन के हवाले से अल जज़ीरा ने यह भी खबर लिखी है कि यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ रूसी हमलों का मुकाबला करे, हर तरह से जवाब दे और किसी भी तरीके से रूस की फ़ौज को दाखिल होने नहीं देना है। लेकिन जो वीडियोस आ रही है, जो रॉयटर्स ने या कई सारी मीडिया एजेंसियों ने जो वीडियोस शेयर की है, उससे ही पता चल रहा है, बाज़ाब्ता देखा जा रहा है कि रूस की फ़ौजें यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है, गलियों तक में पहुंच चुकी है और मुकम्मल तौर पर सब चीज़ को कंट्रोल में रूस की फ़ौज लेने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन की फ़ौज रोकने की कोशिश कर रही, अपना दिफा कर रही है, लेकिन यूक्रेन
रूस के मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क है, उसके पास जंगी ताकत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। इस वजह से यूक्रेन अपना दफा करने में नाकाम है। बरतानिया और अमेरिका बराह रास्त फौजी मदद नहीं कर रहा है। अमेरिका ने पाबंदी लगाने की बात की है, बरतानिया ने रूस पर माली पाबंदियाँ लगाई है, लेकिन इन पाबंदियों का रूस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि रूस खुद एक खुद मुख्तार, ताकतवर और हर एतबार से मजबूत मुल्क माना जाता है। और अमेरिका बराह रास्त अभी तक अपनी फ़ौज नहीं भेज रहा है। बरतानिया ने अभी तक अपनी फ़ौज बराह रास्त वहाँ नहीं भेजी है, ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई जंगी तैयारा भेजा है। तो सारे ममालिक जो यूक्रेन के पीछे हैं, जो यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, महज अपनी ऑफिस में, अपनी जो खारजा मिनिस्ट्री होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। उनकी निगाहें टीवी के स्क्रीन पर है, कैमरे पर है, टेलीफोन से राब्ते हैं, लेकिन अभी तक कोई फ़ौजी मदद यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की तरफ से, अमेरिका, बरतानिया की तरफ से नहीं भेजी गई है और ना मुमकिन है। कल रात ही मिलत टाइम्स पर एक तफसीली इंटरव्यू हमने किया है, जो आज सुबह पब्लिश हुआ है तुर्की के मारूफ जर्नलिस्ट और तज्ज़ा निगार जनाब शफीक अहमद का, उसे ज़रूर सुनिएगा। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो बड़ी ताकतें हैं डायरेक्ट बड़ी ताकतों से नहीं उलझते हैं। हाँ, कोई छोटा सा गरीब मुल्क होता है तो उस पर ये लोग अपनी फ़ौज भेज देते हैं, अपनी जंगी तैयारे भेजते और हमला कर देते हैं। जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, इराक़ पर हमला किया, शाम पर हमला किया, कई सारे मुस्लिम मुल्कों को तबाह बर्बाद किया। लेकिन जब रूस बराह रास्त मैदान जंग में है तो अमेरिका रूस से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। दो बड़ी मछलियाँ आपस में लड़ने से गुरेज करती है। जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है उसको मिल करके लोग खाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त भी यही हो रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितने दिनों से मामला चल रहा है और अमेरिकी सदर जो बाइडन सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, माशी पाबंदियां लगाने की धमकी दे रहे हैं। किसी भी तरह की कोई फौजी कार्रवाई रूस के ख़िलाफ़ उन्होंने नहीं की है। अक़वाम मुत्तहिदा का अभी तक ऐसा इजलास नहीं हुआ है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर रूस को कह दिया गया हो कि तुम जंग रोक दो, जो अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि यूक्रेन ने बाज़ाब्ता मुतालबा किया है। एक तरह से ये लग रहा है कि जिस तरीके से पिछले सालों में यानी 2014 में क्रीमिया को रूस ने अलग करके ब्लैक सी पर कब्ज़ा कर लिया, अपना एक बहरी बेड़ा बना लिया और रूस मजबूत हो गया। अब उसी तरीके से ये जो दो सूबे हैं डोनेस्क और लुहान्स्क, इनको भी अलग करके एक अलग मुल्क बनाने में रूस मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि इस जंग की वजह क्या है, क्यों रूस चाहता है यूक्रेन के इन दो सूबों को एक अलग मुल्क बनाना। दरअसल ये जो यूक्रेन है आबादी के एतबार से तो छोटा मुल्क है, लेकिन ख़ित्ते के एतबार से एक बड़ा मुल्क है। यहाँ मेजॉरिटी आबादी जो है क्रिश्चियन की है, बकिया 2-3% में यहाँ मुसलमान, यहूदी और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। एक बड़ा मुल्क माना जाता है यूक्रेन अपने एतबार से, तारीख़ी मुल्क भी है। लेकिन कभी ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, कभी रोमन एम्पायर का हिस्सा था। और जो यूक्रेन उसके आसपास छोटे छोटे कई सारे मुल्क हैं, सर्बिया, हंगरी, टेंगरी और रोमानिया। तो इन सब मुल्कों पर खिलाफत उस्मानिया ने तकरीबन 400 साल तक हुकूमत की है। फिर उससे पहले रोमन एम्पायर का हिस्सा थे, बाद में भी ये सब रशिया का हिस्सा बन गए, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया और रूस के दरमियान हमेशा से जंग रहती थी और रूस ने आखिर में जंग करके उस खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त दी और इन इलाकों पर अपना कब्ज़ा कर लिया। लेकिन 1990 में रूस से कई सारे ममालिक अलग हुए, कज़ाकिस्तान, खाज़िस्तान या उज़्बेकिस्तान, और उसमें से ये भी यूक्रेन भी है जो रूस से अलग हुआ। जब रूस यूक्रेन अलग हुआ तो उसका हिस्सा ये लुहान्स्क डोनेस्क भी था और क्रीमिया भी था। अब इसके कुछ हिस्सों में रूसी नस्ल के लोग रहते थे, कुछ में जो यूक्रेनी नस्ल है वो लोग रहते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि अमेरिका ने रूस को दबाना शुरू किया और दबाते हुए जो रूस से निकले ममालिक थे, जिन मुल्कों से रूस के सरहदें मिलती है, अमेरिका ने वहाँ अपना फ़ौजी भेजना शुरू किया ताकि रूस को दबाव में लिया जाए। रूस के पास उस वक्त कोई बहरी बेड़ा भी नहीं था। अमेरिका के पास 7 बड़े बड़े बहरी बेड़े हैं और कई सारे मुल्कों के पास बहरी बेड़े हैं। चुनांचे रूस ने सोचा कि अगर अमेरिका को ज़्यादा मौका मिल गया तो हमारी ताकत कम हो जाएगी, हमें ख़तरा लायक हो सकता है। माशी तौर पर ख़तरा नहीं है, इकनॉमिक उसकी मजबूत है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन फ़ौजी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चुनांचे क्रीमिया को यूक्रेन से रूस ने लड़ करके अलग कर लिया, एक अलग मुल्क का ऐलान कर दिया और ब्लैक सी को अपने कब्ज़े में ले लिया। अब फिर ये रियासतें बची हुई थी जिसके सरहदें रूस से मिलती है और अमेरिका को एक ख़तरा लायक हो रहा था। यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था। जब यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है, अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हो जाते, तो इस तरह रूस की सरहद के करीब अमेरिकी फ़ौज आ सकती है, नेटो की फ़ौज आ सकती है और रूस पर किसी भी तरह का हमला हो सकता था। रूस की ताकत कमज़ोर पड़ सकती थी, अमेरिका आगे खत्ते में बढ़ सकता था। तो इसको रोकने के लिए रूस ने बार बार यूक्रेन से कहा कि तुम गैर जानिबदार मुल्क बन करके रहो, हमारे पड़ोस में रहो, अमेरिका से ज़्यादा ताल्लुकात मत बढ़ाओ, उसकी चमचागिरी मत करो।
यूक्रेन के बीच में एक सदर ऐसे आए जिन्होंने रूस से ताल्लुकात सुधारने की कोशिश की, अमेरिका की चमचागिरी नहीं की, तो उस सदर के खिलाफ ज़बरदस्त बगावत हुई और जाकर के रूस में उन्होंने पनाह ली थी। अब जब फिर यूक्रेन की तरफ से ये मामला लगातार बढ़ने लगा तो रूस ने हमला करके इन दो रियासतों को अलग करने का मनसूबा बना लिया। पहले रेफरेंडम कराया गया, इनको अलग मुल्क बनाया गया, यूक्रेन ने इसे तस्लीम नहीं किया, तो अब रूस ने हमला कर दिया है जो शिमाल मशरिक़ में पड़ता है। और अब देखिए आगे क्या होता है। फ़िलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान जंग जारी है, पूरी दुनिया की इस जंग पर नज़र है। तज्ज़ियानिगार और माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए और मामला आगे बढ़ गया, और अभी तक जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका या बड़ी ताकतों ने इसमें खुल करके फ़ौजी तौर पर मुदाखलत नहीं की है, वो सिर्फ अपने अपने मुल्कों में बैठकर रोकने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अगर बड़ी ताकतें इस जंग में शरीक हो जाती है तो एक तरह से एक आलमी जंग बन जाएगी, क्योंकि एक तरफ रूस जैसा सुपर पावर होगा, दूसरी तरफ अमेरिका जैसा सुपर पावर होगा। चीन भी इसमें रूस के साथ है, लेकिन फिलहाल चीन खुल करके नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान भी किसी के साथ खुल करके साथ नहीं, वैसे हिंदुस्तान का झुकाव भी रूस के साथ है। पाकिस्तान भी रूस के साथ है। तुर्की नेटो का मेंबर है, इसलिए वो रूस के साथ नहीं है, लेकिन तुर्की बीच बीच में है। वो चाहता है कि पुतिन के साथ, रूस के साथ ताल्लुकात भी बरकरार रहे और नेटो का मेंबर होने की वजह से हमारे मामूल पर असर भी न पड़े। जो भी अपडेट होगी इस जंग की वो हम आपको देते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शफीक अहमद का इंटरव्यू 30 मिनट का है, लेकिन ज़रूर सुनिए, बहुत कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स और यूक्रेन और रूस के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इस लिंक के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके मिलर टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर और सपोर्टर भी बनिए और दोस्तों को भी बनाइए। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com